बोले कि इसी प्रकार उन व्रतों से विपरीत भी कुछ भावनाएं भानी पड़ती हैं। व्रतों से विपरीत नहीं, पापों को लेकर के भी कुछ चिंतन किया जाता है। व्रतों की रक्षा के लिए इन भावनाओं को भाते हैं, और फिर तद विरोधिष्वपि, उनसे जो विरोधी है, व्रतों से विरोधी क्या है, माने कोई ऐसे भाव जो व्रतों में दूषण लगाने वाले हैं, तो उसके प्रति कैसी भावनाएं भाना चाहिए। तो हिंसादिषु यहाँ मुत्रापाया वद्य दर्शनम, हिंसादिक के प्रति अगर कोई भाव गया है मेरा, तो फिर वो इह माने इस जन्म में, और अमुत्र यानी अगले जन्म में भी अपाय और अवध्य दर्शनम, उसमें अपाय यानी नुकसान और अवध्य यानी दोष, इसी का दर्शन होगा। माने कभी भी पापों में गया हुआ भाव इष्ट फलदायी नहीं हो सकता। यद्यपि लगता है कि चोरी करने से मैं जल्दी माला माल हो जाऊंगा, छल कपट करने से मैं जल्दी प्रगति कर लूंगा, लेकिन नहीं, परिणाम उसका हमेशा अनिष्ट होता है। अभ्युदय निश्रेयसार्थानां क्रियाणाम विनाशक प्रयोगोपायः, अभ्युदय यानी स्वर्ग और निश्रेयस यानी मोक्ष, इनसे संबंध रखने वाली जो क्रियाएं हैं उनको नष्ट करने वाला जो प्रयोग होता है वो अपाय कहलाता है। अवध्यम गर्ह्यम, अवध्य का अर्थ होता है निंदनीय, अपायश्चावध्यंच, अपाय और अवध्य इनका द्वंद्व समास कर दिया तो चापायावद्ये ये रूप बन गया। फिर तयोर दर्शनम, इन दोनों का दर्शनम, अपाय अवध्य दर्शनम, भावयितव्यम, इनको भाना चाहिए कि हिंसादिक जो है उसमें हमेशा दोष होगा और फिर वो निंदनीय होंगे। कहाँ पर, यहाँ मुत्रच, इस जन्म में और अगले जन्म में। केशु, किनके प्रति भाव करने पर, हिंसादिशु, हिंसादिक में। कथमिति चेद उच्यते, किस प्रकार करना, तो बोले कि यहाँ का बतला देते हैं। हिंसायाम तावत, हिंसा में कैसे भावना करना, तो हिंसरो ही नित्योद्वेजनीय है। देखो जो हिंसक होता है उससे हमेशा डर लगता है। हिंसक मनुष्य से लोग घबराते हैं, पता नहीं कब क्या निकाल दे जेब से, क्या कर डाले, कोई भरोसा है क्या। नित्योद्वेजनीय, हमेशा डरावना लगता है। और सततानुबद्ध वैरश्च, और हमेशा अनुबद्ध वैर होता है। अनुबद्ध वैर यानी वैर का संपर्क उसके साथ लगा ही रहता है। उसने जिसको नुकसान पहुंचाया उसका उसके प्रति वैर होता है, और फिर ये भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके प्रति वैर बांध करके चलता रहता है। इह च वध बंध परिक्लेशादीन प्रतिलभते, और इसी जन्म में उसको वध यानी पिटाई होती है, बंध यानी उसको जेल आदि की प्राप्ति होती है, और परिक्लेश का मतलब क्या होता है, उसको बहुत सजाएं भुगतनी पड़ती है। अगर अब देखो आतंकवादी लोग अगर पकड़ में आ जाते तो क्या हाल होते हैं उनके। अभी कोई बता रहा था कि किसी को फांसी की सजा मिली है, अभी कुछ ही समय पहले। तो ये स्थितियां बनती है। अगर हिंसा में कोई तत्पर होता है तो उसको इसी जन्म में इसी समय ये परिणाम भोगना पड़ता है। प्रेत्य, मर करके, प्रेत्य का अर्थ क्या होता है, मर करके। च अशुभांग गतिम गर्हितश्च भवति, अशुभ गति में जाकर के वो गर्हित हो जाता है, निंदनीय बन जाता है। इति हिंसा विप्रम श्रेयान, इसलिए हिंसा का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अब इसके बारे में बहुत सुंदर कथा आती है सुकमाल चरित्र में। एक छोटी 8 साल की एक बालिका थी, वो बगीचे में खेलते 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 एक मुनि महाराज को देख लेती है। तो मुनि महाराज अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे, तो वो उनको पास जाकर के ऐसे प्रणाम करती है। तो उसकी सहेलियां जो है उसके पिताजी को बोलती है कि देखो आपकी बेटी, आप जैसे पुरोहित ब्राह्मण की बेटी ने आज जैन साधु को प्रणाम कर दिया बोले। तो फिर वो ऐसे डंडा लेकर के खड़ा रहता है कि आने दे देखता हूँ बोले कैसे प्रणाम किया जैन साधु को। फिर दूसरी एक बच्ची आकर के समाचार देती है कि उसने नियम ले लिए बोले उनके महाराज के पास, जैन साधुओं के पास। तो बोले कि अच्छा, फिर और एकदम गति तेज हो जाती है उसके हाथ में सोटी। फिर जब वो आती है तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देख तू व्रत लेकर के जा रही है हमसे, लेकिन तेरा पिता ब्राह्मण है। अवधि ज्ञान था गुरु महाराज को। बोले कि वो तेरे से व्रत छुड़ाएगा, लेकिन तू मेरे पास आकर ही छोड़ना, बोले वहाँ मत छोड़ना, घर में मेरे पास आकर ही छोड़ना। तब फिर वो जब पिता को सारी बात बताती है तो पिताजी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, चलो तो फिर चलो उसके पास चल के ही छोड़ेंगे। बोले पहली बात तो यह है कि उसने मेरे से पूछे बिना तुझे व्रत दिए कैसे, और अपना धर्म ब्राह्मण धर्म है और तुम जैन धर्म के व्रत कैसे चलेंगे। बोले अपने यहाँ अपने अलग व्रत होते हैं। तो ऐसा सब बातें करके फिर वो जब व्रत छुड़वाने के लिए जाता है
तो रास्ते में इन 5 पापों की ऐसी 5 घटनाएं होती जो यहाँ पर दिया ना, कि हिंसा करने वाले को मृत्यु दंड तक की सजा हो जाती है, तो वहाँ पर रास्ते में एक व्यक्ति को ऐसी सजा मिल रही थी। तो फिर ये नागश्री बेटी बोलती है कि पिताजी ये क्या हो रहा है? तो पुरोहित साहब थे पिताजी, तो उनने जाकर के पूछा वहाँ से किसी सामंत से कि क्यों भाई क्या है ये? तो बोले कि इसने जुआ खेलते खेलते हार रहा था, तो फिर इसने सामने वाले को जान से मार डाला। तो फिर वो नागश्री बोलती है कि देखो पिताजी, मैंने व्रत लिया, कितना अच्छा किया। देखो इसके पास अगर अहिंसा व्रत होता तो ये मारता नहीं किसी को, मारता नहीं तो मरता नहीं अभी, इसलिए ये व्रत मैं कैसे छोड़ दूं। तो फिर वो पिताजी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये व्रत मत छोड़ना, बाकी 4 छोड़ दे। तो और आगे चलते हैं, तो आगे चल करके देखते हैं तक्षक नाम का व्यक्ति था, तो उसको ऐसे किसी एक बहुत बड़े खंबे पर ऐसे उल्टा लटकाया गया था, और उल्टे लटका करके उसकी जीभ में ऐसे सूजे लगाए गए थे, सुइयाँ, बड़े बड़े जो बोरा सीलने वाले जो होते हैं ना, वो लगाए गए थे। तो नागश्री का दिल दहल जाता है इस दृश्य को देख करके। वो पिताजी से बोलती है कि पिताजी ये क्या हो गया, इनका कौन सा अपराध है? तो फिर वो पूछता है पुरोहित, तो फिर पता चलता है कि राजा ने अभी अब एक शत्रु राजा के प्रति अपनी सेना भेजी थी। तो सेनापति जैसे ही युद्ध लड़ने के लिए गया, तो फिर ये भी पीछे पीछे गया युद्ध देखने के लिए, और ये उस भयंकर युद्ध से ऐसा घबराया कि राजा को आकर के बोलता है कि वो लोग सब सेनापति को पकड़ करके ले गए, अभी आपके ऊपर हमला करने वाले, जल्दी से दरवाज़ा बंद करवा दो। तो फिर राजा ने नगर के द्वार बंद करवा दिए, और बाहर से सब बाजे गाजे की आवाज़ आ रही थी। तो लगा कि भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो लोग शत्रु लोग हमारे सेनापति को गिरफ्तार करके नगर पर चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर जब बाहर से सेनापति की आवाज़ आई कि मैं तो जीत करके आ रहा हूँ, आप लोगों ने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तब फिर दरवाजे खुले और फिर बड़ा भव्य स्वागत हुआ सेनापति का। और राजा को जब पता चला कि ये तक्षक ऐसा झूठा है कि इसने राजा के सामने आकर बिना हिचक के ऐसी झूठी बात कह दी कि आपके सेनापति को वो लोग बंदी बना करके ले गए, चलो इसको इसका दंड दिया जाए। तो उसको खंबे पर उल्टा लटका करके ले जा रहे थे, और जीभ में उसकी सुइयाँ लगी हुई थी, बड़े बड़े सूजे। फिर ऐसे ही चोरी के संबंध में कोई तीसरी घटना देखने मिल गई उसको। देखिए इसमें यहाँ क्या क्या बता रहे हैं। तथा अनृतवादी, झूठ बोलने वाला, अश्रद्धेयो भवति, वो किसी का श्रद्धेय ही नहीं रह जाता, माने किसी को उस पर श्रद्धा नहीं होती, किसी को विश्वास नहीं होता उस पर। क्या पता ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैंने आचार्य श्री को आहार दान दिया, अब जो झूठ बोलने की जिसको आदत है उसकी बात सुन करके लोग सोचेंगे फेंक रहा है इसने पक्का नहीं दिया होगा, तो ऐसे कुछ भी बड़बड़ाता रहता है मुझे। तो ऐसे कोई अश्रद्धेय होती, किसी को उस पर श्रद्धा नहीं होती। यही वजह, और इसी जन्म में जिह्वाच्छेदनादीन प्रतिलभते, जिह्वाच्छेदादीन प्रतिलभते, यहीं पर उसके जिह्वाओं का छेदन हो जाता है, उसकी जीभ में, जीभ को काट डालते हैं लोग, राजा लोग। फिर मिथ्या व्याख्यान दुखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहुनि व्यसनानि अवाप्नोति, और झूठे कथन के कारण जो लोग दुखी हुए हैं उसके वजह से, वो बैर बांध लेते हैं इसके साथ, और बैर बांध करके फिर बहुत सारे संकटों को यह प्राप्त करता है। प्रेत्य, और मरने के बाद चाशुभाम गतिम, अशुभ गति को प्राप्त करता है। गर्हितश्च भवति, और निंदनीय भी बन जाता है। अनृत इति, इसलिए अनृत वचनाद उपरमश्रयान, असत्य का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अभी आप काल का मत सोचो, अभी यहाँ पर जो उपदेश आपको सुनने मिल रहा है, बिल्कुल काल और क्षेत्र को भूल करके सुनो कि क्या बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। तो इसलिए झूठ का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। तथा उसी प्रकार स्तेन, चोर, स्तेन का मतलब चोर, चोर परद्रव्याहरणासक्त, दूसरे के द्रव्यों के आहरण में आसक्त, माने चुराने में जो आसक्त है, वो सर्वस्योद्वेजनीयो भवति, वो सबके लिए डरावना होता है। चोर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि कहीं हमारे मोहल्ले में ना आ जाए रात में। अगर समाचार मिल जाए कि अभी महावीर नगर में एक चोर घूम रहा है, तो फिर लगता है कि भाई हमारे यहाँ ना आ जाए रात में तो सबके लिए वो डरावना होता है। यही वजह, और इसी जन्म में अभिघात, वध, बंध, हस्तपाद, कर्ण, नासोत्तरोष्ठ, छेदन, भेदन, सर्वस्व, हरण आदि प्रतिलभते, इसी जन्म में उसको अभिघात माने पीटते हैं लोग, वध यानी फिर लाठी वगैरह से उस पर प्रहार भी करते हैं, बंध माने उसको बांध देते हैं, फिर उसके हाथ, पैर, कान और नाक
और उत्तरोष्ठ ऊपर का होठ छेद डालते, काट डालते हैं, भेद डालते हैं, माने उसमें छेद कर देते हैं। और सर्वस्व हरणाधीन, और उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब छीन लेते हैं। इन चीज़ों को वो प्राप्त करता है चोर। और प्रेत्य च अशुभां गतिम, मर करके अशुभ गति को प्राप्त करता है। गर्हितश्च भवति, और निंदनीय भी बन जाता है। इति, इसलिए स्तेयाद विप्रति श्रेयसी, चोरी का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। तथा इसी प्रकार अब देखिए कुशील करने वाले की बात बता रहे। अब ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी यानी कुशील सेवन करने वाला। मद विभ्रमोद भ्रांत चित्तो, मद यानी नशा और विभ्रम यानी भ्रांति, उससे उद्भ्रांत चित्त होकर वन गज एव, जंगली हाथी के समान, वासिता वंचितो विवशः, वासिता वंचितो विवशः, जंगली हाथी के समान। अब जैसे वो हाथिनी से वंचित हो जाता है वो, और फिर सिर्फ एक कृत्रिम हाथिनी के आकार को देखकर वो आगे बढ़ता है और नीचे गड्ढे में उसको गिरा दिया जाता है, और फिर वहां पर वो बंधन आदि को प्राप्त हो जाता है, विवश पराधीन बन जाता है। वद बंधन परिक्लेशान आप अनुभवती, वद बंध के परिक्लेशों को माने कष्टों को वो अनुभव करता है, भोगता है। और मोहाभिभूतत्वाच्च, मोह से अभिभूत होने के कारण यानी मोह ग्रसित होने के कारण, कार्याकार्यानभिज्ञो च न किंचित कुशलम आचरति, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है इसको नहीं समझ पाता वो। कामी मनुष्य क्या करना क्या नहीं करना इसको नहीं जानता। और न किंचित कुशलम आचरति, कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाता, सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाता। और परांगना लिंगन संगकृत रतिश चेहैव, और पर स्त्री के आलिंगन और संग में की है रति जिसने, प्रीति जिसने, वह इहैव इसी जन्म में वैरानुबंधिनः लिंगच्छेदन वध बंध सर्वस्व हरणादीन अपायान प्राप्नोति। जो वैर बांधने वाले लोग हैं उनके प्रति वो इसके शरीर के अंगोपांग का छेदन कर डालते हैं, इसको पीटते हैं, इसको बांधते हैं और इसकी सारी संपत्ति को भी हर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे संकटों को वो इसी जन्म में प्राप्त करता है। प्रेत्य, और मरने के बाद च अशुभां गतिम अश्नुते, अशुभ गति को प्राप्त करता है। गर्हितश्च भवति, और निंदनीय भी बन जाता है। अतो विरतिरात्महिता, इसलिए इस अब्रह्म से विरति यानी कुशील का त्याग ही आत्महिता यानी अपनी आत्मा के लिए हितकारी है, अपने लिए हितकारी है। तथा परिग्रहवान, उसी तरह परिग्रह वाला व्यक्ति शकुनिरिव, पक्षी के समान, गृहीत मांस खंडो नेशाम तदर्थिनाम, जो चील होती है ना समड़ी, वो मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ती है और उसके पीछे और सैकड़ों कौवे और दूसरे पक्षी उसको सताते हैं। तो तदर्थिनाम पतत्रिणाम यही तस्करादीनाम अभिभवनीयो भवति, तो बहुत परेशान होता है उनके कारण। उसी प्रकार ये परिग्रह रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो अन्य चोर आदि के माध्यम से बहुत परेशान रहता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति रहती है उसको उस संपत्ति संबंधी चिंता भी उतनी ज़्यादा होती है। जिसके पास थोड़े में गुजारा है वो उतना ही संतुष्ट और आनंद के साथ जीवन जीता है, और जिसके पास जितना अधिक परिग्रह होता है वो उसके कारण उतना ही परेशान रहता है। और देखो अधिकतर जो ज़्यादा परिग्रह वाले लोग हैं उनको नींद की तकलीफ ज़्यादा होती है, ढंग से नहीं सोते वो कभी, मैंने गोली खानी पड़ती है, फिर कुछ ना कुछ करके वो या मदिरा पान करते हैं या कुछ भी करते हैं वो उटपटांग काम जो नहीं करनी चाहिए। तो तदर्जन रक्षण प्रक्षय कृतांश, उसको कमाते समय उनको कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि कमाई ऐसे थोड़ी होती है घर बैठे बैठे एसी में बैठे रहो और फिर यहाँ से एकदम बटन दबा और कमाई हो जाए, उतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत गुणा भाग करना पड़ता है, बहुत उठा पटक करनी पड़ती है। रक्षण, उसकी रक्षा करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और प्रक्षय करता है, नष्ट हो जाएगा तो फिर उसके संबंधी भी दोष होंगे, बहुत तकलीफें होंगी। तो दोषान बहु नवाप्नोति, बहुत सारे दोषों को प्राप्त होता है। न चास्य तृप्तिर्भवति, और दूसरी बात यह है कि इतना सब करने के बावजूद उसको तृप्ति नहीं मिलती। ठीक है, करोड़पति से अरबपति बन गया, अरबपति से खरबपति बन गया, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिलती, वो बढ़ती जाती है इच्छा। ईंधन ही रेवाग्नि ही,
जैसे अग्नि में ईंधन डाल दो तो अग्नि तृप्त नहीं होती, कितना भी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो शांत नहीं होने वाली। लोभाभिभूतत्वाच्च, और लोभ से अभिभूत होने के कारण कार्यानपेक्षो भवति, क्या करना क्या नहीं करना इसकी अपेक्षा से रहित बन जाता है। प्रेत्य, मर करके, च अशुभाम गतिमास्कंदते, अशुभ गति को प्राप्त करता है। लुब्धोयमिति गर्हितश्च भवति, और फिर लोगों में उसको क्या, लोभी है, लालची है, इस प्रकार लोग उसकी निंदा करते हैं। इति, इसलिए तद विरमण में श्रेय है, परिग्रहों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। एवं हिंसादिषु अपाय अवध्य दर्शनम भावनीयम, इस प्रकार हिंसा आदि के प्रति अपाय और अवध्य दर्शन की भावना करना ही चाहिए। हिंसादिषु भावनांतर प्रतिपादनार्थम आह, अब इसके बाद हिंसादिक के प्रति और कैसी भावनाएं भा सकते हैं उसको बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहा जाएगा। दुख मेव वा, ऐसी भावना करना चाहिए कि हिंसादयो दुख मेवेति भावयितव्या, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप दुख रूप ही है, ऐसी भावना करनी चाहिए। कथम हिंसादयो दुखम, अब कोई शंका करे कि भाई हिंसादिक दुख रूप कैसे है? दुख कारणत्वात्, दुखों का कारण है इसलिए दुख रूप है। यथा, जैसे अन्नम वै प्राणः इति, अन्न ही प्राण है, कारणस्य कारणत्वात् वा, कारण का कारण होने से भी इस प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे धनम प्राणा इति, जैसे धन, पैसा ही प्राण है, ये भी कथन चलता है। धन कारणम अन्नपानम, अन्नपान कारणा प्राणा इति, धन से अन्नपान प्राप्त होता है और अन्नपान से प्राण धारण करते हैं, इसलिए धन ही प्राण है। तथा हिंसादय असद्वेद्य कर्म कारण, उसी प्रकार हिंसादिक जो 5 पाप है वो असाता वेदनीय कर्म का कारण है। फिर असद्वेद्य कर्म से दुख कारण होती, और असाता वेदनी जो है वो दुख का कारण है, इसलिए दुख कारण, दुख कारण कारणे व दुखोपचार, दुख के कारण में और दुख के कारण में दुख का उपचार हो जाता है, मैंने उनको भी दुख कह सकते हैं। तदेति दुख में वेति भावनम परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम, वे सारे हिंसादिक दुख रूप ही है, ऐसी जो भावना है वो परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम, दूसरों की साक्षी पूर्वक और अपनी साक्षी पूर्वक जाननी चाहिए। ननु च तत्सर्वम न दुखमेव, अब कोई शंका कर रहा है कि नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारा का सारा दुख रूप नहीं है। क्यों? विषय रति सुख सद्भावात, क्योंकि विषयों में जो प्रीति होती है उससे सुख होता है, और उस सुख का सद्भाव होने के कारण इन 5 पापों में दुख रूपता ही मानना उचित नहीं है। शंका समझ में आई? 5 पापों में कुछ सुख भी तो होता है, शंकाकार का ये कहना है। जैसे विषय रति, अब विषय रति, विषयों को इकट्ठा करो तो परिग्रह हो गया, और रति करो उसमें प्रीति रखो तो फिर विषय संरक्षण आनंद आता है, तो उसमें सुख का सद्भाव है, सुख का अस्तित्व है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि न तत्सुखम, वो सुख नहीं है। क्यों? वेदना प्रतीकारत्वात् कच्छु कंडूयनवत्, ये वेदना का प्रतीकार मात्र होता है। माने आपको तकलीफ हो रही तो परिग्रह आ गया तो आपको लग रहा है कि बस शांत हो गई तकलीफ, तो वो वास्तव में देखा जाए तो शांत नहीं हुई है तकलीफ। जो कच्छु कंडूयनवत्, जैसे खुजली हो गई किसी को, अब उसको खुजाते समय कितना अच्छा लगता है, बस वैसा ही सुख है। बोले 5 पाप संबंधी जो सुख है वो खुजली खुजाने के समान है। बोले कच्छु का मतलब क्या होता है? खुजली, और कंडूयन का मतलब होता है खुजाना। तो खुजली खुजाने के समान है वो इंद्रिय, 5 पापों का सुख, इसलिए वो सुख नहीं है। न तत् सुखम, वो सुख नहीं है। पुनरपि भावनांतर माह, और भी कुछ भावनाएं जो व्रति के करने योग्य हैं वो बतलाते हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु परेशान दुखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री, दूसरों को दुख उत्पन्न ही न हो ऐसी अभिलाषा मैत्री भावना है। मैत्री भाव जगत में मेरा पढ़ते ना, उसका क्या मतलब? मैत्री भाव का अर्थ क्या है? तो परेशान, दूसरों को दुखानुत्पत्त्यभिलाषो, दुख ही उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाषा करना।
यानी उसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह लो, सुखी रहें सब जीव जगत के, इसका नाम मैत्री है। फिर प्रमोद किसको कहते हैं? किसी का नाम हो उसकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर प्रमोद शब्द का अर्थ है वदन प्रसाद आदि भी। वदन यानी चेहरा, उसके प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, आदि के द्वारा अभिव्यज्य मानांतर भक्ति राग, प्रकट होने वाला जो अंतरंग भक्ति राग है उसका नाम प्रमोद है। यहाँ पर सिर्फ सामान्य खुशी की बात नहीं है, लेकिन चेहरे की प्रसन्नता आदि के द्वारा भगवान के दर्शन के समय, गुरु की वंदना के समय, तीर्थ वंदना आदि के समय, पूजन के समय, दान के समय जो चेहरे में एक प्रसन्नता आती है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में बतलाया था कि अगर प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर आहार देने वाले के तो वो दोष है। मैंने आहार दे रहा और चेहरा ऐसा है जैसे हॉस्पिटल से आया है ऐसा नहीं, प्रसन्नता पूर्वक आहार दान दिया जाता है। उसमें बताया अविषादित्व मुदित्व, दुखी तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन खुश होना चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल होना भी दोष है, ये कहने का तात्पर्य है। 2 दोष बताए हैं आहार दान देते समय, वैसे तो और बहुत सारे दोष हैं लेकिन इससे चेहरे से संबंधित क्या व्यक्त होने वाला दोष अविषादित्व, माने अगर विषाद करता है, चेहरे में उसके दुख झलक रहा है तो फिर वो एक दोष है। और मुदित्व, अगर प्रसन्नता नहीं झलक रही है तो भी दोष है। दुख झलकना अलग दोष है और प्रसन्नता न झलकना एक अलग दोष है। इस प्रकार उसके दोष है आहार दान के। तो वदन प्रसाद आदि भी अभिव्यज्यमान, अंतर्भक्ति राग, मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला जो अंतरंग भक्ति संबंधी राग होता है उसका नाम है प्रमोद। दीनानुग्रह भाव कारुण्यम, जो दीन है माने अशुभ कर्म के उदय से पीड़ित हैं उनके लिए अनुग्रह भाव, अनुग्रह भाव मतलब उनके उपकार की भावना होना, ये कारुण्यम करुणा है। किसी भी दुखी प्राणी को देख करके उसकी भलाई की इच्छा करना, ये करुणा है। अब जो लिखा है वही अपन रखो ना, क्योंकि वैसे तो पर्यायवाची शब्द अपन लोग बहुत से निकल सकते हैं। राग द्वेष पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थ्यम, राग के कारण कभी पक्षपात होता है, कभी द्वेष के कारण पक्षपात हो जाता है। द्वेष के कारण कैसे पक्षपात हो जाता है? घर में, घर गृहस्थी में भी भोजन परोसते समय जिसके प्रति द्वेष है उसकी रोटी में कम घी चोपड़ेंगे ये पक्षपात हो गया। फिर राग के कारण पक्षपात क्या होता है कि इसके यहाँ कुछ दूसरे प्रकार से पक्षपात कर देते हैं। जैसे टीचर का किसी विद्यार्थी से राग है तो फिर उसके पेपर जांचते समय वो अलग झलक जाएगा, वो नंबर देते समय। तो ये राग और द्वेष पूर्वक जो पक्षपात है उसका अभाव होना माध्यस्थी भाव है। दुष्कर्म विपाक वशात, अब देखिए फिर आगे जो शब्द दिए ना, सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनेय, अविनय नहीं है, अविनेय। कुछ प्रतियों में अविनय छपा रहता है, पूजा वगैरह की किताबों में तत्वार्थ पाठ में कहीं कहीं पर अविनय छपा रहता है, अविनेय है। अब इनका अर्थ देख लीजिए क्या है। सत्व किसको कहते हैं? बोले कि दुष्कर्म विपाक वशात, पाप कर्म के विपाक वश का मतलब उदय के कारण नाना योनिषु, नाना योनिषु माने 84 लाख योनियों में सीदंती, जो सीदंती कष्ट को प्राप्त होते हैं, इति सत्वा, उनको सत्व कहते हैं। जीवा, उसका अर्थ सीधा सीधा ये है, सत्व यानी जीव। सम्यक ज्ञानादि भी प्रकृष्टा गुणाधिका, सम्यक ज्ञान आदि की अपेक्षा से जो प्रकृष्ट है माने बड़े हैं, अधिक हैं, वो गुणाधिक कहलाते हैं। फिर क्लिश्यमान किनको कहते हैं? असद वेद्यो दया पादित क्लेशा क्लिश्यमाना, असाता वेदनी के उदय से प्राप्त हुआ है क्लेश जिनको, कष्ट जिनको, वो क्लिश्यमान है। फिर अविनेय किसको कहते हैं? तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनेया, तत्वार्थों को सुनने से और तत्वार्थों को ग्रहण करने से अर्थात समझने से जो गुण प्राप्त होते हैं ना, वो गुण जिनको असंपादित गुण प्राप्त नहीं हो पाया है, मैंने न सुना है कभी उन्होंने न समझा है, तो ऐसे जो तत्वार्थों के बारे में कुछ सुनते समझते नहीं हैं वो अविनेय कहलाते हैं। एतेषु सत्वादिषु यथा संख्यम इत्यादीनि भाविताव्यानि,
इन सत्व आदि जो 4 प्रकार की श्रेणियां बना दी हैं जीवों की, सत्व यानी जीव सामान्य हो गए सभी गतियों के, और फिर गुणाधिक में क्या हो गया, जो सम्यक ज्ञानाधिक गुणों की अपेक्षा से अधिक है, और क्लिश्यमान में दुखी जीव आ गए, और अभिनय में जिनको तत्वार्थ से कोई लेना देना नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन आदि से जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो अपने दुनियादारी में पड़े हुए हैं, और फिर क्या है क्या उपादेय है, इनसे जिनको कोई लेना देना नहीं, उनको आप समझाने जाओ तो वो आपको समझा देंगे कि हमें नहीं समझाना चाहिए, हम जैसे लोगों को तुम्हें नहीं समझाना चाहिए, ये वो आपको समझा देंगे। ऐसे जो अभिनयी होते हैं, तो इनके प्रति क्या भावना भाना, तो बोले सर्व सत्वेषु मैत्री, सब सत्व माने जीवों के प्रति मैत्री भाव कि कोई दुखी न हो। गुणाधिकेषु, गुणों में जो अधिक है उनके प्रति प्रमोदः, प्रमोद का अर्थ क्या है, अभी बतलाई थी परिभाषा, मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला जो अंतरंग भक्ति राग है वो प्रमोद है। तो जो गुणों में अधिक है उनके प्रति प्रमोद होना, प्रसन्नता होना। फिर क्लिश्यमानेषु कारुण्यम, जो दुखी है उनके प्रति करुणा। अविनेयेषु माध्यस्थमिति, और जो अविनेय है उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना। माध्यस्थ भाव का मतलब राग द्वेष पूर्वक जो पक्षपात होता है उसका अभाव। एवं अब मतलब एक पक्ष ये हो गया द्वेष जिन पर है, और फिर दूसरा पक्ष क्या हो गया, जिन पर राग है। तो संसार में 2 भाग कर दिया आपने राग द्वेष से। राग के कारण कुछ लोगों, कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को आप अच्छा मान रहे हैं, द्वेष के कारण कुछ को खराब मान रहे हैं। तो ऐसा न करना। जो अभिनय है, मतलब जो उल्टा चलने वाले हैं, उनके प्रति तटस्थ रहना, कोई राग द्वेष नहीं। वो अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम करो। एवं भावयतः पूर्णान्य हिंसादीन व्रतानि भवन्ति, ऐसी भावना करने वाले के अहिंसादिक व्रत पूर्णानि भवन्ति, पूर्ण बन जाते हैं। यानी इन भावनाओं से क्या होता है कि कभी मतलब अंदर में ना हिंसा के भाव आते हैं, ना झूठ बोलने की इच्छा होती है, ना कोई चोरी करने के विचार आते हैं, ना कुशील की बात आती है, और न ही परिग्रह का पाप आता है। तो इन 5 पापों से पूरी तरह छुटकारा हो जाने के कारण अहिंसादिक व्रत परिपूर्ण बन जाते हैं इन 4 भावों से, 4 भावनाओं से। यानी जीव शब्द के 4, पहले तो अपन ने सब जीवों को ले लिया, सब जीवों के प्रति क्या भावना की कि कोई दुखी ना हो, एक भावना हुई। अब उन सब जीवों में 3 श्रेणियां बना लो। 3 श्रेणियों में से एक वो है जो बहुत कम है, जो गुणों में अधिक है, वो बहुत इन्हें गिने मिलेंगे आपको। सम्यक ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से जो अधिक है वो बहुत कम मिलेंगे। तो उनके प्रति क्या करना, प्रसन्नता, हर्षित होना। और फिर दुखी जीव सबसे अधिक मिलेंगे, और कुछ ऐसे जीव मिलेंगे कि जो अपने मार्ग से विपरीत हैं। तो इन तीनों के प्रति कौन सी भावना रखना, तो उनके प्रति, गुणी जनों के प्रति प्रमोद, फिर दुखी जनों के प्रति करुणा, और विपरीत चलने वालों के प्रति, अभिनय के प्रति माध्यस्थ। इसी को इसमें सामायिक पाठ के पहले काव्य में लिया ना, सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्य भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मेरी आत्मा को हमेशा ऐसा बना दो आप कि सत्वेषु मैत्रीं, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव करें। इसको मतलब पद्यानुवाद में भी अपन ने किया था, मेरा आत्म सब जीवों पर मैत्री भाव करे, गुण गण मंडित भव्य जनों पर प्रमुदित भाव धरे, दीन दुखी जीवों पर स्वामी करुणा भाव करे, और विरोधी के ऊपर नित समता भाव धरे। वही बात है, पुनरपि भावनांतरम आह। फिर एक और भावना बतला देते हैं आखिरी में, एक सूत्र में, 12वें सूत्र में आचार्य कहते हैं कि और भी कुछ भावना आखिरी में बच गई थी, उसको यहाँ पर ले लो। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, संसार से डर नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो डर नहीं लगता संसार से, आप बोलते हैं कि संसार से डरना चाहिए, 4 गतियों के भटकन से घबराना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता डर, हमें तो अच्छा लगता है। फिर कोई बोलता है कि हमें वैराग्य नहीं होता, हमें लाख समझा दो, हम कितनी बार सुनने जाते हैं, सब कुछ सुनने के बाद में वहाँ पर सुन करके समझते भी हैं कुछ सार नहीं है संसार शरीर भोगों में, लेकिन फिर जब गेट के बाहर आते हैं तो फिर अच्छा लगने लग जाता है। क्या करना, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं जगत स्वभाव स्तावद अनादर अनिधो वेत्रासन झल्लरी मृदंग निभः। जगत का स्वभाव जो 3 लोक है वो कैसा है, उसकी आकृति वगैरह कैसी है, तो बोले अनादिर अनिधनो, वो अनादि निधन है,
लोक कभी बनाया नहीं है किसी ने, और न ही उसको कोई मिटा सकता है। अन्य मतों में क्या बना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, फिर विश्वकर्मा ने उसमें बहुत सारे ऐसे रचनाएं कर डाली। तो ये सब सृष्टिकर्ता वगैरह की जो मान्यता आती है अन्य मतों में, जैन दर्शन में कहा है कि ये सब अनादि से है, सब जीव और पुद्गल द्रव्यों के परिवर्तन से सब आकृति बन जाती है, उसमें कहीं किसी बीच में किसी तीसरे के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं होती है।